मुंबई के कांदिवली विधानसभा के माजी आमदार व पूर्व मंत्री विजय गिरकर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान आरक्षण रद्द करने के बयान की निंदा करता हूं। राहुल गांधी द्वारा विदेशों में आरक्षण खत्म करने के बयानों ने संविधान का अपमान किया है और विदेशों में भारतीय संविधान की छवि खराब की है। कांग्रेस नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय से ही आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को राहुल गांधी के खतरनाक बयान से सावधान रहना चाहिए। वह जातिवार जनगणना के नाम पर सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, ऐसा भी इस वक्त उन्होंने कहा। मैं विजय भाई गिरकर, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी प्रचार समिति हुई उसका एक सदस्य के नाते और मेरे ऊपर अनुसूचित जाति में जाकर जो कांग्रेस ने नैरेटिव प्रचार किया है कि भाजपा संविधान बदलने वाला है, आरक्षण खत्म करने वाला है, वो नैरेटिव जो लोगों के दिल से बाजू करना है और सच कांग्रेस का क्या रूप है ये लोगों को दिखाना है। इन्होंने, कांग्रेस ने जो बाबा साहब को जीवित रहते और उनके महानिर्वाण के बाद भी अपमानित किया था, इसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस एक जला हुआ घर है, उसमें आप मत जाओ कांग्रेस के साथ, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार जो इन्होंने नैरेटिव पूरे देश में फैलाया तो हमारे जो जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जमाती के हैं, उनके दिल में एक डर पैदा हुआ कि भाई ये भाजपा वाले 400 सीट आएंगे तो संविधान बदलने वाले हैं और ये राखीव जो हमारे रिजर्वेशन है वो रद्द करने वाले हैं। उसका परिणाम यूपी के जो पश्चिम यूपी है और महाराष्ट्र में कुछ जगह हुआ और उससे जो हमने सोचा था कि हमारे 400 पार सीट आ सकती है या पहले जो हम 303 थे उसके ऊपर आ सकते हैं, दुर्भाग्यवश नहीं हुआ। तो भी मोदी जी को इस बार 240 सीट मिले और एनडीए को मिलाकर ये जो आपको मालूम है मोदी जी तीसरे बार, ये ऐतिहासिक है कि तीसरे बार इस देश के पंतप्रधान बने। और उन्होंने जब ये शुरू किया अपना कार्यकाल तो संविधान मत्थे पे टिकाकर उन्होंने ये देश की जो भाग दौड़ शुरू की। और आप देखते हैं जब जब मोदी आए चुन के और पहली बार जब आए तो उन्होंने पार्लियामेंट हाउस पे पांव रखते समय पहले जो पायरी है उधर उन्होंने मत्था टेका, फिर आगे आए और तीनों भी बार उन्होंने जब उनकी जो सर्वदलीय बैठक होती है एनडीए की, वहां संविधान रखकर उसकी पूजा की और संविधान के तहत इस देश का कारोबार और जो संविधान बाबा साहब को जो अपेक्षित था कि जो आखिरी स्तर पर जो आदमी है उसका विकास करना, इसके लिए उन्होंने सबका साथ सबका विकास ऐसे ही और सबका विश्वास ये घोषणा दी। और वो जैसा मैंने आपको कहा 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर बने। और अभी जो आपने सवाल उठाया, जो राहुल गांधी अमेरिका में जाके जिन्होंने ये नैरेटिव फैलाया था, आपको तो मालूम है ये जो बाबा साहब जी का पहला संविधान जो है वो ये है, संविधान की कॉपी ये है। और अभी वो जो लोगों को ये संविधान जैसा उन्होंने चुनाव में रखा, दिखाया लोगों को कि ये संविधान की हम रक्षा करने वाले हैं, हम संविधान के ये जो रिजर्वेशन है वो मोदी जी खत्म करने वाले हैं, वो हम होने नहीं देंगे, तब तक तो ठीक है लोगों को गुमराह करना। लेकिन वो जब लोकसभा में गए तो ये संविधान वो ऐसा घुमाते थे, पीछे दिखाते थे, उनके जो सब साथी, ये संविधान उनके हाथों में था। जैसा कोई भी बच्चा उसको नया खिलौना मिलता है वो सबको दिखाता है, घुमाता है, वैसा इस संविधान का उन्होंने अपमान किया। और इसीलिए जो ये संविधान जो इस लोकशाही का ग्रंथ है उसका अपमान किया, यानी उनमें उनकी बाल बुद्धि दिखती है। इसके लिए जब उधर उनको पूछा गया कि आप ये संविधान के जो खिलौना करके दिखाते हैं ये गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, तो उनकी तो बालक बुद्धि है, उन्होंने किया। और अभी जो दुख की बात है वो अमेरिका में गए और वही कहते हैं कि हम ये रिजर्वेशन खत्म करने का विचार कर रहे हैं। ऐसा जो श्याम बितौदा उनका जो सलाहकार है उन्होंने लिख दिया होगा कि हम संविधान खत्म करने का विचार कर रहे हैं। आपने देखा
सब पक्ष ने, भाजपा हो या मायावती हो, उन्होंने निषेध किया है कि ये जो कांग्रेस है ये पहले से ही संविधान के खिलाफ है और केवल संविधान के नाम पर वो लोगों को भय दिखाकर, जो हमारे अल्पसंख्यक है उनको डर दिखाकर वो सत्ता के लालची है। गए 60 साल वो सत्ता में नहीं होने के कारण उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धि, जैसे मैंने कहा, वो भ्रष्ट हुई है। और वो मोदी जी को, ये मोदी, तू मोदी, ये मोदी चोर है जो अपने देश का पंतप्रधान है और पूरे जगत में आज उनका नंबर 1 है। और आपको तो मालूम होगा कि फ्रांस के पंतप्रधान हैं, उन्होंने उनको बॉस कहा। जो अफ्रीका का पंतप्रधान है उन्होंने 5 पांव छुए। और जो G20 का यहाँ अधिवेशन हुआ, वो जो राष्ट्रपति आए, जो भी उनके कौन आए, उन्होंने इस देश की प्रशंसा की है। और पूरे जितने हमारे राज्य है वहां उनकी टीम जाके आए और भारत कैसा विकसित हुआ वो लोगों ने महसूस किया। जब इन्होंने सरकार छोड़ा तो हमारी जो अर्थनीति थी या अर्थशक्ति थी वो 12वें नंबर पे थी। अभी हमारी जो ताकत है अर्थ की वो हम 5वें नंबर पर है। और मोदी जी चाहते हैं कि 29 तक हम वो 3 नंबर पे लाएंगे। ऐसा उन्होंने, अभी जो उनका कारोबार चला है ये 100 दिन में आपने देखेंगे कि पूरा परिवर्तन इस देश में हुआ होगा। जो अभी जो गरीब है उनको मुफ्त धान्य वाटप हो या उनको गैस कनेक्शन देना हो, इलेक्ट्रिसिटी देना हो, अभी घर घर जल पहुंचाना हो, ये सभी का, जैसे हमारे दीनदयाल जी ने भी कहा था कि जो आखिरी तो आदमी है वो आदमी को उसको पहला हम करना चाहिए। जो तुकाराम महाराज ने कहा कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे आपले तोच साधू ओळखावा तोच देव म्हणावा। अशा इस प्रकार का तुकाराम महाराज ने जो कहा, जो रंजले गांजले है उनकी सेवा करो और उसकी सेवा करेगा वही सच्चा उसके रूप में भगवान होगा। तो ये जो ये है इसके ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और जो कांग्रेस महान्यूज 7 के लिए अब्दुल कलाम सामानी, मुंबई। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरि नगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।